उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं और वो नई रणनीति हिंदुत्व की है। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अखिलेश यादव हिंदुत्व कार्ड से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से पिच बना रहे हैं, लेकिन उन्हें दोस्तों की भी ज़रूरत है। ऐसे में जब सारे अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया है, एक दोस्त अब भी उनके साथ बना हुआ है, पुरजोर तरीके से बना हुआ है। और ये दोस्ती कैसे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मजबूत कर सकती है, इस पर ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल अगर रणनीति की बात करें, हिंदुत्व की अगर बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में भी हम आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट के साथ ही अगले 2 साल तक युवाओं और हिंदू वोटों को साधने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने एक प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं ये चुनाव उनके लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि 2012 से उनके नेतृत्व में लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो अपनों के बीच घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि सभी सहयोगी अखिलेश का साथ एक एक कर छोड़ रहे हैं और अपने भविष्य को, अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव सपा का दामन छोड़ बीजेपी की छत्रछाया में जा चुकी हैं। इसके बाद चाचा शिवपाल और ओपी राजभर दोनों के बारे में कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि अखिलेश यादव ने दोनों को पत्र जारी कर कह दिया कि जहां पर आपको ज्यादा सम्मान मिले वहां आप जा सकते हैं। इन सब के बीच एक शख्स है जो अखिलेश का साथ थामे हुए है गठबंधन से लेकर अब तक, और वो हैं रालोद प्रमुख समाजवादी पार्टी के सहयोगी जयंत चौधरी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक दोनों की गठबंधन और दोस्ती लगातार जारी है। 2024 के लिए तैयारी करते हुए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी और जावेद अली को राज्यसभा भेजकर पहला सियासी दांव खेला। अखिलेश ने पत्नी डिंपल और दोस्त जयंत में से दोस्त जयंत चौधरी को चुना, सही समझा। इससे एक तरफ जयंत और अखिलेश यादव की दोस्ती को 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। सपा प्रमुख के इस कदम से सियासी संदेश भी पश्चिम यूपी में जाएगा, जिसका राजनीतिक लाभ 2024 में मिल सकता है। सपा ने अपने कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजकर जाट समुदाय को संदेश दिया। इससे आरएलडी और सपा की दोस्ती 2024 के चुनाव में मजबूत होगी। 2022 के चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन ने मिलकर पश्चिम यूपी के जिलों में बीजेपी को तगड़ी चुनौती ही नहीं दी, बल्कि जीतने में सफल भी रही थी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली और रामपुर जिले में सपा आरएलडी का दबदबा रहा था और बीजेपी को कई जगहों पर मात खानी पड़ी थी। ये वही इलाका है जहां पर जाट और मुस्लिम वोट काफ़ी अहम है। इसी समीकरण को अखिलेश यादव फिर से दोहराने के मूड में हैं, जिसके चलते उन्होंने एक तरफ जयंत चौधरी को समर्थन देकर राज्यसभा भेज दिया, तो जावेद अली को दोबारा से राज्यसभा भेजा गया है। दरअसल अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि वो यूपी विधानसभा में जीत दर्ज करेंगे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राज्य में हुए 2 लोकसभा उपचुनाव में भी सपा को हार मिली। खास बात ये रही कि पार्टी को उन सीटों पर हार मिली जो उनके गढ़ कहे जाते थे। सपा यहां पर लगातार जीत रही थी, जिसके बाद राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे, उनकी अपनी पार्टी में भी। पार्टी के कई नेताओं ने इन्हीं आरोपों के साथ पार्टी को अलविदा कहा। लिहाजा एक बार फिर अखिलेश यादव राज्य में पार्टी और संगठन दोनों को मजबूत करने चाहते हैं। और पार्टी और संगठन की जब बात होती है तो एक तरफ कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ पदाधिकारी हैं। उन्हें पदाधिकारियों को भी साथ में रखना है, यानी एक दूसरी पंक्ति भी होती है नेताओं की। अभी सिर्फ अखिलेश यादव के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। तमाम बड़े नेता उनसे नाराज चल रहे हैं और इन नाराज नेताओं में आजम खान ही सबसे अहम है। शिवपाल यादव को कभी भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर नहीं देखा। अपर्णा यादव पहले भी कभी नज़दीक दिखाई नहीं दी हैं समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के नेतृत्व के। बहरहाल इस सब के बीच में ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि अब वो एक तरफ संगठन को भी मजबूत करेंगे और इसके लिए वो कार्यकर्ताओं के बीच भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सकें। इसके लिए अभी से अखिलेश यादव ने नई तैयारियां शुरू की हैं, नया प्लान बना लिया है। समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों और यादवों की पार्टी होने का आरोप लगता आया है। इसके कारण हिंदुओं का वोट सपा को उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, ये भी एक एनालिसिस कहती है।
राज्य में ओबीसी में से यादव ही सपा को वोट देते हैं, जबकि उच्च जातियां सपा से दूरी बनाकर रखती हैं। लिहाजा अखिलेश यादव अब इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों ही अखिलेश यादव ने पूजा करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद वो इस तरह की चर्चाओं में आ गए थे कि वो भी हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, वो हिंदुओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल के साथ रुद्राभिषेक घर पर किया, जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने पूजा की तस्वीरों को कभी शेयर नहीं किया। लिहाजा इसके मायने समझे जा सकते हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का साथ बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। पूरब यानी एक ऐसा बेल्ट जहां पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को अच्छी सफलता मिलती दिखाई दी है। पूर्वांचल हमेशा से बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कमान यहां से संभालते हैं। वाराणसी में जब भी वो जाते हैं तो वो सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि आसपास मिर्ज़ापुर हो, जौनपुर हो, इन तमाम क्षेत्रों पर असर डालता है। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बनारस, पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है, जिनमें अपना दल सोनेलाल एक दल यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव क्षेत्रीय देखने को दिखाई पड़ता है। बहरहाल पूर्वांचल की सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत दिखती है, अखिलेश यादव का अच्छा दबदबा है। वहीं अगर पश्चिम की बात की जाए तो चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी जिस तरीके से पार्टी को संभाल रहे हैं, या राष्ट्रीय लोकदल की जाट राजनीति, किसान राजनीति, इसका खासा प्रभाव देखने को मिला है। अखिलेश यादव को मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा रुझान मिला है। कुल मिलाकर ये समीकरण पश्चिम यूपी में इस गठबंधन को बहुत मजबूत करता है। और अगर पूर्वांचल की और पश्चिमांचल की इन दोनों अंचलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही जगह बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अखिलेश यादव की ये रणनीति भी है कि वो जहां जहां पर मजबूत हैं वहां पर जाकर खुद कार्यकर्ताओं से मिले। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि राजनीति में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, और ऐसे में बीजेपी के लिए अभी जो बढ़त दिखाई दे रही है या जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है योगी आदित्यनाथ की, हो सकता है आने वाले समय में इसे अखिलेश यादव अपनी तरफ करने में कामयाब हों। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उन बेल्ट्स पर काम करें जहां पर वो ऑलरेडी मजबूत हैं या जहां पर बीजेपी कमज़ोर है, और ऐसा ही एक बेल्ट है पश्चिम का, और इस पश्चिम के बेल्ट में जयंत चौधरी का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो पूरब की कमान अखिलेश यादव संभालें, पश्चिम की कमान जयंत चौधरी संभालें, ये साथ ऐसे ही चलता रहे तो आने वाले दिनों में ये गठबंधन कई मजबूत नतीजे दे सकता है और समाजवादी पार्टी को अपेक्षित सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। बहरहाल अभी अखिलेश यादव को बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से एक तरफ मायावती अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं तो आजम खान से उनकी दूरियां भी समाजवादी पार्टी को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं, अखिलेश यादव की ताकत को बहुत प्रभावित कर रही हैं। अगला टारगेट होगा आजम खान को मनाना और आजम खान को साथ में खड़े रखना। आजम खान का इस वक्त अखिलेश यादव के साथ पुरजोर तरीके से खड़े होना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि आजम के लिए कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। उम्र का तकाजा भी है, बीमारी भी है, साथ ही साथ लंबी जेल यात्रा भी रही है। इन सारी चीज़ों से जूझ रहे आजम खान को एक झटका रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार से भी मिला है। इसके बाद में अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि आजम खान घूम फिरकर उन्हीं के पाले में आएंगे। बहरहाल आजम खान अखिलेश यादव के क्या समीकरण होते हैं, जयंत चौधरी अखिलेश यादव की दोस्ती कितनी लंबी चलती है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।